सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Oh my God. बाल, जादव को फोन करो और हमें प्रोफेसर शर्मा की मदद लेनी होगी। ठीक है कर्नल भाई। कर्नल, इस पेपर में ऑफिडिया कैप नामक ड्रग के इफेक्ट्स के बारे में लिखा है। कोकीन, ब्राउन शुगर, हेरोइन, एलएसडी वगैरह से इस ड्रग के इफेक्ट्स का कंपैरिजन किया गया है। और फिर देख क्या, ऐसे किसी ड्रग का नाम मैंने तो कभी नहीं सुना प्रोफेसर। इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुना कर्नल, लेकिन ऑफिडियन शब्द सांप के लिए इस्तेमाल होता है और इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ड्रग का कनेक्शन स्नेक के साथ है। ऑलराइट। और इस कागज से भी पता चलता है कि ये कागज किसी स्पाइरल बाउंड फाइल से फाड़े गए हैं। देखिए, इसके किनारे से पता चलता है कि ये शीट किसी ऐसी फाइल की हो सकती है जिसमें इस ड्रग यानी ऑफिडिया कैप के सारे डिटेल्स मौजूद हैं। प्रोफेसर शर्मा, आपके अंदाज से यह ड्रग कैसे किया जाता है? डेफिनेटली कर्नल, ये ड्रग सांप के सीरम से तैयार करने की किसी ने रिसर्च की है और ये शीट भी उसी रिसर्च फाइल की है। थैंक यू। प्रोफेसर राय। यस कर्नल। आप कल कहां थे? कल मैं पुणे में था। आसमान में सफर कर रहे थे या जमीन पे? What do you mean? He means to say कि आप बाय एयर गए थे या बाय ट्रेन? मैं कार से गया था। गाड़ी पूना तक आपका ड्राइवर चला रहा था। मैं खुद चला के लेके गया था। एनी ऑब्जेक्शन? वापस कब लौटे आप? 2 घंटे पहले। कल आप पूना में थे, आज यहां है। कोई एलिबाई है आपके पास? कोई एलिबाई नहीं और मुझे एलिबाई देने की जरूरत भी नहीं है। नाउ यू मे लीव कर्नल। प्रोफेसर राय, क्या आप जानते हैं कल रात यहां एक और मर्डर हुआ, तीसरा मर्डर प्रोफेसर त्यागराजन का। तो फिर मैं क्या करूं? क्या जब भी कोई मर्डर होगा आप मुझ पर शक करेंगे? कितनी बार मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरा किसी मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। But you don't understand. Now please let me live in peace. लोग प्रोफेसर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोफेसर रचना पटेल और प्रोफेसर वैशाली बारोट एक हाई पावर ड्रग डेवलप करने के एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थी और उस ड्रग के फॉर्मूले की फाइल प्रोफेसर त्यागराजन के पास थी। कल रात प्रोफेसर त्यागराजन का कत्ल हुआ और वो फाइल चोरी हो गई। प्रोफेसर साहब, क्या आपको पहले से इस बात की जानकारी थी कि आपकी वो दोनों असिस्टेंट एक खास किस्म की नशीली दवा बनाने पे काम कर रही है? यकीनन आपको जानकारी होगी। जवाब दीजिए प्रोफेसर राय। यस, मैं डेक्कन प्लाजा में रुका था पुणे में। वहां एक पार्टी थी। आप चाहें तो रिसेप्शन से क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं और पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं।
If you think this is an alibi, then I do have one. कर्नल, प्रोफेसर राय की एलबी सच्ची है। वो पूना के होटल ड्रैगन प्लाजा में ही था। एक बार फिर हम डेड एंड पर आकर खड़े हो गए कर्नल भाई। कातिल तक पहुंचने का हमारे पास कोई सुराग नहीं है। कर्नल, अगर प्रोफेसर राय कातिल नहीं है तो फिर कातिल कौन है और उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सिर्फ एक ही सुराग है हमारे पास। प्रोफेसर रचना पटेल के यहां मिला ये पेन का कैप। लेकिन कर्नल भाई, सिर्फ इस सुराग की वजह से हम कातिल तक नहीं पहुंच सकते। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये कातिल का ही है। अब हमारे पास इस केस को सोल्व करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। जब कोई केस जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और इसे सॉल्व करने का कोई रास्ता नजर न आए तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा फिर एक बार वहां से शुरू करनी चाहिए जहां से केस की शुरुआत हुई हो। शांता भाई, किसी का फोन था? जी नहीं। खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। गुड इवनिंग मिस्टर भारत। कातिल का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। कातिल के किसी सुराग की तलाश में ही हम लोग दोबारा यहां तक आए हैं। यहाँ अब यहाँ आप लोगों को क्या मिलेगा? जो कुछ भी मैं जानता था वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ज़रा नो, बट क्या आप ये जानते हैं कि आपकी बीवी और रचना पटेल प्रोफेसर इंदर राय के साथ वैक्सीन पर रिसर्च करने के साथ साथ एक हाई पावर ड्रग भी तैयार कर रही थी। What? Drug? No, Colonel, this is not possible. वैशाली ऐसे किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं थी। बाय द वे, आप लोग आज अचानक ये सारी बातें क्योंकि मिस्टर बारोट, आपकी पत्नी रचना पटेल और प्रोफेसर त्यागराजन तीनों के कत्ल के पीछे वजह एक ही है, वही ड्रग्स की रिसर्च। I really don't know what are you talking about. कर्नल साहब, इस मामले में बेहतर यही हुआ कि आप प्रोफेसर इंदर राय से पूछताछ करें। एक्सक्यूज मी मिस्टर बारूद, हमने प्रोफेसर इंदर राय से बातचीत कर ली है। Well, in that case, the matter is over, I think so. Excuse me, please. हेलो, हाँ बजाज साहब बोलिए। ठीक है, सुबह 10 बजे। कहाँ पर? जी हाँ, जी नहीं, उस बारे में मैं बजाज साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। कर्नल साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या ढूंढ रहे हैं आप?
ये पेन आपका है? जी जी जी। तो फिर इसका कैप कहाँ है? जी दरअसल इसकी कैप कहीं कहीं खो गई है। तो मुझे मिल गई है, मेरे पास है वो। अब ये नहीं पूछोगे कि मुझे कहाँ मिला? जी आपको कहाँ मिला? दरअसल ये मेरा एकदम लकी पेन है। कहाँ मिला आपको ये ढक्कन? प्रोफेसर रचना पटेल की यहाँ। मेरे पेन का ढक्कन प्रोफेसर रचना पटेल के घर? मैं बताता हूँ। कर्नल साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप लोग मुझसे इस तरह जाती जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जादव, तुमने हमसे झूठ बोला कि ना तो तुम रचना पटेल को पर्सनली जानते थे और ना ही उसके घर का पता। जबकि तुम रचना पटेल के घर गए थे और इसलिए तुम्हारे पेन का ढक्कन वहां गिरा। ये तुम्हारे शर्ट पर स्याही का धब्बा उस बात का गवाह है, और इसी स्याही के धब्बे की वजह से मुझे तुम पर शक हो गया और मैंने तुम्हारे घर में वो पेन ढूंढा। प्रोफेसर रचना पटेल, प्रोफेसर वैशाली बारोट और प्रोफेसर त्यागराजन के कातिल तुम हो। तुम नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कबूल करता हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि मैं एक खूनी हूँ। मैं तीनों का कत्ल मैंने ही किया। अब बताओ, तुमने तीनों के कत्ल क्यों किए? मैं रचना को बहुत पहले से जानता था। रचना ने मुझे बताया कि वो एक ड्रग का फॉर्मूला तैयार कर चुकी है। उसकी सप्लाई का कारोबार हम दोनों मिलकर करने वाले थे, लेकिन वैशाली को जैसे ही रचना के इस ड्रग के फॉर्मूले के बारे में पता चला, रचना ने मुझे फौरन इन्फॉर्म किया। वैशाली वो फॉर्मूले की फाइल रचना के पास से ले गई, इसलिए मैंने सबसे पहले वैशाली को पार्सल में सांप भिजवा कर उसे मरवा दिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि वैशाली के जिंदा रहते हुए मैं ये ड्रग का कारोबार कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने एक चाल चली। वैशाली को मारने का प्लान मैंने रचना को नहीं बताया। जिस रात वैशाली मरी, मैं रचना के साथ था। तुम फिक्र मत करो रचना, वैशाली हमारे बीच नहीं आएगी। बस तुम जल्दी से जल्दी उस फॉर्मूले के बेस पर ड्रग बनाने के बारे में सोचो। वो फाइल तुम्हें कल मिल जाएगी। हेलो,
हाँ, मैं उनसे बात कर लूँगी। एक मिनट, आप फ़ोन नंबर क्या है? एक मिनट। निर्मल, ज़रा पेन देना। हाँ। हाँ, एक मिनट होल्ड करिए। ये लो। ओह माय गॉड। एनीवे, तुम अपना काम तो चलाओ। एक मिनट। यस यस यस। 49। इस तरह वो पेन का ढक्कन रचना के घर छूट गया। उस दिन मैंने अपने घर का फोन जानबूझकर डेड कर दिया था, लेकिन वैशाली की मौत के बाद भी जब वो मुझे वो ड्रग के फॉर्मूले की फाइल नहीं मिली तो अचानक मुझे शक हुआ। मुझे लगा जैसे फाइल रचना के पास ही है। वो मुझसे झूठ बोल रही है और वो मुझे धोखा देकर ड्रग का कारोबार अकेले करना चाहती है। मैंने पार्सल में उसके यहां भी सांप भेजा और उसका फोन हेल्ड अप करने के लिए मैंने उसे फोन किया ताकि वो भी सांप के डसे जाने के बाद वैशाली की तरह फोन पर किसी से मदद ना मांग सके। मैंने फोन पर रचना की चीख सुनी पर लाइन को डिस्कनेक्ट नहीं किया। इसकी वजह से उसका फोन हेल्ड अप हो गया और रचना भी मारी गई। लेकिन रचना के मारे जाने के बावजूद भी वो फॉर्मूले की फाइल मुझे नहीं मिली। आखिर फॉर्मूले की फाइल की तलाश प्रोफेसर त्यागराजन के पास पहुंचकर ही खत्म हुई। मैंने उन्हें भी मार डाला और वो फाइल हासिल कर ली। यानी हमारा शक सही था। तीनों कत्लों के पीछे वजह एक ड्रग की रिसर्च और सपेरे से सांप खरीदने के लिए दाढ़ी लगाकर तुम ही गए थे। निर्मल बारोट, जिस फाइल के लिए तुमने 3 कत्ल किए उस फाइल का तुम्हें अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे कटेगी।